होता है जो करता है उसका इंटेलिजेंस होता है। अभी बीच में मैं सत्संग शेयर करता था तो बीच में अंजू आंटी ने कहा कि अपना नहीं चाहते थे कहलवाऊं, लेकिन अब गुरुजी ने बताया कि तुम्हारा एक सत्संग मैंने पूरा कर दिया। देखिए, सत्संग में आने से पहले गुरुजी के बारे में तो हम लोगों को नहीं मालूम होता है। मेरी जर्नी मैं बताता हूँ, गुरुजी से स्टार्ट हुई 10 अक्टूबर को। पहली बार मैं गुरुजी के मंदिर में 10 अक्टूबर को बड़े मंदिर में सिर्फ गया, ऐसे था कि चलो एक मौज मस्ती, एक ट्रिप हो जाएगा, गुरुजी का मंदिर भी दिखाएंगे। ना गुरुजी पे कोई आस्था थी, ना विश्वास था, ना गुरुजी के बारे में कुछ ज्यादा मालूम था। बचपन से श्री कृष्ण की पूजा की तो उन्हीं पे विश्वास रखते थे, लेकिन गुरुजी का आदेश हुआ था तो इसलिए हम लोगों को जाना पड़ा। जैसे ही गुरुजी के बड़े मंदिर में हम टेम्पल में अपना पहला एंट्रेंस में पैर रखते हैं तो मुझे एक ऐसी खुशबू महसूस होती, मुझे लगता है मैं किस स्वर्ग में आ गया हूँ, क्योंकि एक अजीब सा ऑरा, एक अजीब सा दृश्य था। फिर वहां का जो डेकोरम, जो डिसिप्लिन मैंने मेंटेन देखा, तो आमतौर पे बड़े मंदिर का जो दृश्य है, जितने भी मंदिर अभी तक की मैंने दर्शन किए, मैं उज्जैन महाकाल भी हुआ हूँ, लेकिन वो एक आता है, क्या होता है। उसी बीच में लखनऊ संगत से जुड़वा वर्ल्ड ग्रुप में, फिर लखनऊ में 3-4 ग्रुप्स में हुए थे। फिर सत्संग में जाना शुरू हुआ। सत्संग जब गए पहली बार सत्संग में, तो गुरु जी के दरबार में चाय प्रसाद मिली, लंगर प्रसाद मिला। और आज जो शब्द चल रहे हैं, अभी प्लेलिस्ट में चली थी, जो सौभाग्य गुरु जी ने दिया मुझे बनाने का, तो उस समय शब्द ही चल रहे थे। तो मुझे वो शब्द ना समझ में आ रहे थे, ना मेरा 2 घंटे बैठने का मन कर रहा था। तो मैंने अपनी आंटी से कहा, आंटी कि ऐसा है, चला करेंगे गुरु जी के दरबार में, लेकिन सिर्फ लंगर प्रसाद खाने चलेंगे। कोई आस्था विश्वास नहीं था, ना गुरु जी से कोई कनेक्शन जुड़ा था उस समय तक, क्योंकि लंगर प्रसाद बहुत टेस्टी लगा, चाय प्रसाद बहुत टेस्टी लगी। तो बड़े बड़े दूर दूर जा रहे, सिर्फ अंदर से था कि हमें लंगर खाना है। फिर मेरे पास जब दूसरी सत्संग अटेंड किया, फिर मैसेज आता है तो पूरा सत्संग सुनेगा तभी ब्लेस करांगा। हमने कहा ये तो पूरा सत्संग सुनने को कह रहे हैं, 2 घंटे बैठना पड़ेगा, शब्द वाणी सुननी पड़ेगी। सुनना शुरू की। संगत जी, आज परमात्मा की मेहर है कि जो शब्द वाणी समझ में नहीं आती थी, अब उसका एक एक शब्द समझ में आने लग गया। और पता नहीं कितनी प्लेलिस्ट गुरुजी ने मुझसे बनवा ली है, और जहां भी सत्संग होता है, जो प्लेलिस्ट चलता है, तुरंत मेरे पास आ जाता है कि ये प्लेलिस्ट मुझे ट्रांसफर दी। अभी तुरंत अंजू आंटी ने कहा कि ये प्लेलिस्ट मुझे टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर देना। ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है कि आपको कब कहां से कहां मोड़ दें। मुझे नहीं मालूम था कि क्या शब्द होते हैं। अच्छा, मैं और आप लोगों से एक आज निवेदन करूंगा, जो भी संगत मेरी सत्संग सुने, बाय ऑनलाइन सुन रही हो या यहाँ बैठे सुन रही हो, जब आप लोगों के घरों में सत्संग होता है तो प्लीज 1 से 1.5 से 2 घंटे तक की जो होती है, उसमें 70% गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द लगाइए। आज आपने देखा जो गुरु जी के शब्द चले, फर्स्ट सतगुरु मेरा प्यारा मेरे नाल है, सेकंड तुम दया करो मेरे साईं, या सेकंड था तू कर कृपा तो गुण गावा, थर्ड पे था मुझे याद है कि सिमर सिमर सतगुरु दीनदयाला। चौथा जो मेरा फेवरेट शब्द है, मैं हर में पोस्ट प्रोबेबली लगाता हूं, ये आप लोग की भी है, अमृतवाणी हर हर तेरी, सुन सुन होए परम गत मेरी, जलन बुझे शीतल होए मनवा, सतगुरु के प्रश्न पर। मतलब क्या है कि जो हम हर हर अमृतवाणी सुन रहे हैं, इससे हमारे मन की जलन, जो हमारे डिजीजेस हैं, वो खत्म हो रही है और हम एक डिवाइन आत्मा बनते जा रहे हैं। तो ये एक तरीके की मेडिसिन है, जैसे चाय प्रसाद एक मेडिसिन है, एक लंगर प्रसाद मेडिसिन है। शब्द आपको समझ में आते हो या ना आते हो, आई एम लीडिंग एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू कि आई हैड, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आते थे, और बहुत, गुरु जी माफ करिएगा, बहुत पहले बोरिंग में लगते थे। और आज 8 घंटे मैं शब्द ही सुनता हूँ। एडिक्शन गुरु जी ने कर दिया कि तुम जिससे भागते थे तुम्हें हम वही सुनाएंगे। बस जब समय मिलता है तो गुरु जी के शब्द ही सुनता हूँ। फिर सोचता हूँ किस क्रिएटिव से मैं नए नए प्लेलिस्ट बनाऊं कि जिसमें संगत को सुनने में मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, संगत को भी, क्योंकि मैंने ये फील किया था कि सत्संग में जब आए तो शब्द समझ भी आने चाहिए, तभी उसको इंटरेस्ट पैदा होता है। उसमें कोई मैसेज भी जरूर, तो एक वाक्य जरूर डालने की कोशिश करता हूँ, और शब्द में आप लोगों के बीच में ये ब्लेसिंग के रूप में होते हैं। आशा करता हूँ मेरा सत्संग आप लोगों को गुरु जी ब्लेसिंग दिलवाए। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत। आप सुन रहे थे अमित चोपड़ा अंकल जी का सत्संग। अमित चोपड़ा अंकल ने क्या बताया, आप सारी बातें उनकी समझ गए होंगे कि सत्संग में जाएं तो क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी।